आज से हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट पहले शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर है मात्रक और बीमा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियां जिसको मापा जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियां को दो भागों में, एक है आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को ही मूल राशि बोलते हैं। ठीक है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो देखिए दोनों के बारे में जान लीजिए, आधारी राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। तो आधारी राशि जो होता है ये स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता। और व्युत्पन्न राशि जो होता है ये स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, यानी दूसरे पर निर्भर करता। आधारी राशि जो होता है किसी पे निर्भर नहीं करता और व्युत्पन्न राशि ये मूल राशि पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि मूल राशि पे निर्भर करता है, यानी मूल राशि से ही व्युत्पन्न राशि बनता है। मूल राशि से ही व्युत्पन्न राशि बनता है। ठीक है, इसमें केवल एक पद होता है। मूल राशि में केवल एक पद होता है। मूल राशि में केवल एक पद, जैसे मीटर, केजी, सेकेंड, एक ही पद है। और वहीं व्युत्पन्न राशि की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक पद हमेशा आएगा, जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो भी मात्रक रहेगा इस या भौतिक राशि रहेगा, इसमें दो या दो से अधिक पद आएगा। किसमें? व्युत्पन्न राशि में। ठीक है, तो मूल राशि जो होता है, मूल राशि की संख्या कितना है? 7। मूल राशि की संख्या केवल और केवल 7 है। और यही 7 मूल राशि से बहुत सारे व्युत्पन्न राशि बनते हैं। ठीक है, अब देखिए मापन पद्धति। तो स्टार्टिंग में मापन पद्धति जो चलता था फिजिक्स में, तो ये 3 तरह का मापन पद्धति है। एक है ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति। ठीक है, तो ब्रिटिश पद्धति को ही बोलते हैं एफपीएस पद्धति। ब्रिटिश को एफपीएस पद्धति और फ्रेंच पद्धति जो है सीजीएस पद्धति। फ्रेंच पद्धति जो है सीजीएस पद्धति। अब मीट्रिक से याद रखिएगा एमकेएस पद्धति। मीट्रिक से एमकेएस, मतलब 3 टोटल पद्धति, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, इसका हिंदी नाम याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एफपीएस से ब्रिटिश, एफपीएस पद्धति ब्रिटिश और सीजीएस फ्रेंच, सीजीएस और एमकेएस मीट्रिक पद्धति। ठीक है, तो एफपीएस में देखिए, एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। फुट से क्या मापते हैं? लंबाई। पाउंड से क्या मापते हैं? वजन या द्रव्यमान। और सेकेंड से समय। तो एफपीएस से हो गया फुट पाउंड सेकेंड। और सीजीएस पद्धति जो होता है, सीजीएस, सी से क्या होता है? सेंटीमीटर। सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और तीसरा जो है हमारा एमकेएस पद्धति। तो एम से मीटर और के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। तो ये 3 मापन पद्धति है। ठीक है, भौतिक राशियों को मापने के लिए 3। कौन कौन, एक बार फिर से बोल दीजिए। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। माप तौल, ये जो माप तौल देखते हैं अभी हम लोग जो यूज करते हैं, द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में। ठीक है, तो ये पहले क्या था, हर एक देश में अलग अलग मापन चलता था, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और ये तय किया कि
कि पूरे मतलब अपने देश और बाहर के देशों में एक जैसा मापन होना चाहिए। तो माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस। माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में, और कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। MKS पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या मिला? मान्यता मिला। ये तीनों पद्धति की बात करें तो तीनों में किसको मान्यता मिला? MKS पद्धति, जो कि अभी तक भी जो चलता है MKS पद्धति है। तो MKS पद्धति को मान्यता मिला। अब देखिए, आधारी राशि यानी मूल राशि की संख्या कितना है? 7। हाँ, आधारी राशि या मूल राशि की संख्या 7 है। और ये आधारी राशि का जो मात्रक होगा उसको हम आधारी मात्रक बोलेंगे। ठीक है, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल राशि की संख्या पूछे या मूल मात्रक की, दोनों का 7 हो जाएगा। तो इस 7 को इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्यों कभी पूछता है इनमें से कौन मूल राशि नहीं है। तो सुन लीजिए कौन कौन है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 ये हो गया। आगे सुनिए, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मात्रा, परिमाण। हाँ, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, तो ये वही हो गया। पदार्थ का परिमाण का जो मात्रक रहेगा वो तो पदार्थ का मात्रक हो जाएगा। तो ये हमारा ये 7 राशि जो है मूल राशि हैं। 7 राशि मूल राशि। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। ठीक है, अब सुनिए इसका मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी और समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, वो 3 तो आप लोग को याद ही रहता होगा। ये 4 का याद रखिएगा। ये 4। तापमान का मात्रक केल्विन। तापमान का मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति जलाएंगे कैंडल से, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। अब पदार्थ का परिमाण का मोल। पदार्थ का परिमाण का मोल। पदार्थ का परिमाण का मोल। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं। व्युत्पन्न राशि जो होता है किससे बनता है? मूल राशि से ही व्युत्पन्न राशि बनता है। तो ये मूल राशि में 3 वो जो शुरू का देख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही तीनों से आपको व्युत्पन्न राशि मिलके बना हुआ मिलेगा। अब देखिए इसका बीमा, एक होता है संकेत और बीमा। ये 7 का संकेत और बीमा याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन चीज़ है इसमें, मतलब पता नहीं चलता है संकेत कौन है बीमा कौन है। तो दोनों चीज रटाते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और संकेत उसका एल होता है। एम। मात्रक का बता रहे हैं, संकेत क्या होता है? एम। मीटर का एम ही होता है ना, मीटर का एम। ठीक है, और इसका बीमा क्या होता है? एल। लंबाई का बीमा एल। द्रव्यमान का बीमा एम। द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। सुनिए इसमें कंफ्यूजन होता है, बता रहे आपको। द्रव्यमान का इंग्लिश में मास। तो मास का पहला लेटर एम होता है। एम क्या है? बीमा है। ठीक है, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा? एम, बड़ी एम, कैपिटल एम, ध्यान रखना है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसका बीमा होता है बड़ी एल। ठीक है, समय का बीमा, समय का इंग्लिश होता है टाइम, और इसका बीमा होगा बड़ी टी। ठीक है, एल एम टी, याद रहेगा बीमा। एल एम टी, एल से लेंथ, एम से मास और टी से टाइम। तो तीनों बड़ी अक्षर एल एम टी, बीमा हो गया। एल एम टी बीमा हो गया। अब देखिए इसका मात्रक बताइए। लंबाई का मात्रक मीटर, छोटी एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी। समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए तापमान का मात्रक बताइए। तापमान का मात्रक
तापमान का मात्रक केल्विन यानी के, ठीक है, तापमान का मात्रक केल्विन के। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर यानी ए, ठीक है, एम्पियर यानी ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक, हाँ कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला यानी CD, ठीक है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, MOL मोल, MOL मोल, ठीक है। अब सुनिए, तो तापमान का बीमा बताइए, तापमान का बीमा क्या होता है? तो तापमान का बीमा जो होता है क्या होता है? कैपिटल के, हाँ के, तापमान का बीमा के, तापमान का बीमा के। विद्युत धारा का बीमा बताइए, विद्युत धारा का बीमा कैपिटल ए, और मात्रक का संकेत भी ए, दोनों सेम होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक बोले या फिर बीमा, दोनों क्या होता है? सेम, दोनों का ए है संकेत। ज्योति तीव्रता का बीमा बताइए, ज्योति तीव्रता का बीमा, ज्योति तीव्रता का बीमा सी, ज्योति तीव्रता का बीमा मात्रक बोले तो CD, मात्रक क्या है? CD। अब बीमा सी, बीमा क्या है? सी। पदार्थ का परिमाण का बीमा बताइए, पदार्थ का परिमाण का बीमा होता है मोल या फिर N, कैपिटल N। पदार्थ के परिमाण का बीमा या तो मोल या फिर कैपिटल N, कैपिटल N। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक और बीमा दोनों देखिए सेम है, मोल मात्रक भी है और मोल बीमा भी है, तो मोल के साथ कैपिटल N भी होता है। कैंडेला का मात्रक CD, अब बीमा क्या बोलिएगा? C। विद्युत धारा का मात्रक होता है A, कैपिटल A, और बीमा भी होता है कैपिटल A, ध्यान रखिएगा। तापमान का मात्रक होता है केल्विन K, अब बीमा भी क्या होता है? K, बीमा भी क्या होता है? K। अब देखिए आगे बताते हैं, एक होता है पूरक राशि, क्या है? पूरक राशि। तब पूरक राशि की संख्या कितना है? 2। पूरक राशि की संख्या 2। कौन कौन है? समतल कोण और ठोस कोण, समतल कोण और ठोस कोण। तब पूरक राशि 2 गो हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन, और ठोस कोण का ऑस्टेरेडियन, ठोस कोण का ऑस्टेरेडियन का संकेत क्या होता है? SR, ऑस्टेरेडियन को SR, और रेडियन का RAD, रेडियन का RAD और ऑस्टेरेडियन का SR, ठीक है। अब सुनिए, व्युत्पन्न राशि के, व्युत्पन्न राशि कौन कौन है उसके मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि तो अनगिनत हैं जो कि मूल राशि से मिलकर बने हैं, तो इसका मात्रक याद रखिएगा और सूत्र वगैरह याद रखिएगा। तो देखिए चाल, चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। सूत्र पहले सबका याद रखना है, सूत्र से आपका मात्रक और बीमा दोनों याद हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, चाल का मात्रक बता दीजिए। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए वेग, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का होता है मात्रक मीटर और समय का सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अगर बीमा इसका निकालना चाहिएगा तो हम क्या हो जाएगा? मीटर का भी सिखाए थे, L होता है, और हाँ सेकेंड का क्या होता है? समय का T होता है। तो क्या बोल दीजिएगा? LT इनवर्स 1। तो सबका सिर्फ मात्रक याद रखिए, उससे आपका बीमा निकल जाएगा, बीमा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेग का हो गया विस्थापन बटा समय यानी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो चाल और वेग का ऐसा ही मात्रा का बीमा क्या होता है? समान होता है। आगे देखिए त्वरण,
त्वरण बराबर सूत्र बताइए। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो इसका मात्रक बता दीजिए क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आइए मंदन। मंदन या इसको ब्रेक भी बोलते हैं। ठीक है, मंदन या ब्रेक। देखिए त्वरण और मंदन में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज़ है। त्वरण मतलब वो वेग बढ़ता जा रहा है त्वरण, और यदि वेग घटता जाए तब उसको हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऋणात्मक त्वरण भी इसको बोलते हैं, घटता हुआ वेग ही होता है, और ये ब्रेक लगना भी होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक तो वही होगा बट क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदन का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस। हाँ, तो त्वरण और मंदन का एसआई मात्रक और बीमा समान होता है। ठीक है, अब आगे आइए बल। बल का बताइए सूत्र। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। हाँ, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर ma। F बराबर ma। F बराबर ma। तब बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक, बल का मात्रक तो एक वैज्ञानिक के नाम पर है और एक सूत्र से निकलेगा। दो गो इसका मात्रक हो जाएगा। सूत्र से निकालिएगा तो होता है इसका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर, और दूसरा मात्रक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है तो न्यूटन। बल का मात्रक तो दो गो मात्रक हो गया इसका, एक तो न्यूटन और एक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का सीजीएस मात्रक बता दीजिए। सीजीएस यानी छोटा मात्रक होता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। तो बताइए न्यूटन और डाइन में संबंध क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। उसके बाद देखिए भार। क्या है? भार। भार का सूत्र बताइए। भार, भार का सूत्र क्या होता है? यानी भार को हम लोग W लिखते हैं, वेट। W बराबर होता है mg। W बराबर mg। ठीक है, W बराबर यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, बल का बोले तो द्रव्यमान गुना त्वरण, अब भार का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यानी W बराबर mg और उसका F बराबर ma। इसका मात्रक बताइए। भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक वही होता है जो बल का होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आइए कार्य। कार्य बराबर फॉर्मूला बताइए। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर हाँ, यानी W बराबर Fs। W बराबर Fs। ठीक है, हाँ हाँ, Fs थीटा अगर एंगल बनाता है दोनों के बीच तो थीटा का प्रयोग होता है। तो W बराबर Fs याद रखिए। W बराबर Fs, F से फोर्स और S से विस्थापन मतलब दूरी। तो बताइए कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक, तो यहाँ पर भी देखिए दो मात्रक होगा, एक सूत्र से निकल जाएगा और एक वैज्ञानिक द्वारा जो दिया गया है। तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, और एक क्या है कार्य का मात्रक? जूल। कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, अब आगे आइए। एक है हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर सूत्र याद रखिए। बल आघूर्ण बल गुना भुजा। बल गुना भुजा, हाँ, ये बल बाहु की भुजा होता है, बल बाहु। बल गुना भुजा, बल गुना भुजा रखिए याद, काम चल जाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना भुजा। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ठीक है, तो
कार्य रहे, कार, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, ये सभी का बीमा क्या होता है? समान होता है। कार्य, ऊर्जा और बल, आघूर्ण का बीमा क्या होता है? समान होता है। उसके बाद देखिए क्या है? संवेग। क्या है? संवेग, जिसका संकेत क्या होता है? P। संवेग का संकेत P। ठीक है। मोमेंटम। संवेग बराबर सूत्र, संवेग का सूत्र होता है मात्रा गुना वेग। संवेग का मात्रा गुना वेग। ठीक है। P बराबर mv। P बराबर mv। इसका मात्रक बता दीजिए, तो मात्रक क्या निकल जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड। kg मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल बराबर जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G, हाँ, m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वो तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता ही है। अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक की बात करें तो क्या है इसमें? G, बड़ी जी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है बड़ी जी। तो यहाँ पे जी का फॉर्मूला अगर निकालिएगा, जी बराबर FR स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है। बड़ी जी बराबर याद रखिएगा FR स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है। इस तरह आप मात्रक भी इससे निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आगे है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल गुना लंबाई, बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव जो होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। दाब, दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक दो गो है, एक तो सूत्र से और एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एक होता है पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। उसके बाद देखिए प्रतिबल। क्या है? प्रतिबल। तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यानी दाब का जो फॉर्मूला है वही प्रतिबल का है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद है आपका आवेग। क्या है? आवेग। तो आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। ठीक है। आवेग बराबर बल गुना समय। ठीक है। इसका मात्रक बता दीजिए क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। तो संवेग और आवेग, ये दो याद रखिएगा, टर्म बड़ा पूछता है। संवेग और आवेग की बीमा समान होती है। संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर
घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? मात्रा बटा आयतन। मात्रा बटा आयतन। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका जो है अगले क्लास में हम लोग लाएंगे।